नमस्कार साथियों, आप सभी का वर्षिका एकेडमी में स्वागत है। आज हम आपको पशु परिचर के लिए जो आपका टॉपिक दिया गया है जंतुओं में जनन, उसका पार्ट 6 कुत्ते में किस प्रकार से जनन होगा और उसके एमसीक्यू आपको कराएंगे साथियों। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके चरण की। साथियों, इसके प्रजनन के समय जो समय या चक्कर होता है, इसका एक विशिष्ट चक्कर होता है जिसे कहते हैं एस्ट्रस चक्कर कहते हैं। ये चक्कर भी साथियों क्या होता है, 4 चरण होते हैं, अर्थात 4 प्रकार होते हैं इस चरण के। तो सबसे पहला होता है पोएस्ट्रस चरण होता है। इस चरण में क्या होता है, कुत्ते के जननांगों से खून का स्राव होगा, अर्थात खून बहता है। 7 से 10 दिन तक ये रहेगा। नर कुत्ता इस समय क्या होता है, आकर्षित होता है। दूसरा होता है एस्ट्रस चरण। ये साथियों इम्पोर्टेंट है, क्या है, इम्पोर्टेंट है, इससे देख लेना अच्छी तरह, ठीक है। इस चरण में क्या होता है साथियों, कुत्ती संभोग के लिए तैयार होती है। 5 से 9 दिन तक ये रहता है। प्रजनन की संभावना सबसे अधिक होती है। जब आपसे पूछा जाए कि कौन से चरण के अंदर कुत्ते में प्रजनन की संभावना सबसे अधिक रहती है, आपको बताना एस्ट्रस चरण, ठीक है। खासकर एस्ट्रस चरण कुत्ते प्रजनन के लिए तैयार होती है। तीसरा है डायस्ट्रस चरण। यह चरण साथियों 2 से 3 महीने तक रहता है, जब गर्भाधारण हो सकता है या नहीं भी हो सकता, ठीक है। इसके अंदर साथियों गर्भधारण हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, ठीक है। इसका फिक्स नहीं है इस चरण में। चौथा होता है एनेस्ट्रस चरण। यह समय प्रजनन चक्र के बीच का आराम का समय होता है। कहने का मतलब ये वो समय होता है जिस वक्त आराम किया जाता है, जिसे कहते हैं एनेस्ट्रस चरण कहते हैं, ठीक है साथियों। ये 4 चरण थे। अगला है संतान के लक्षण। कुत्ते के गर्भधारण का समय लगभग 60 से 65 दिन का होता है। कितना समय होता है, 60 से 65 दिन का होता है। पिल्लों की देखभाल। पिल्लों को जन्म के तुरंत बाद माँ का दूध पिलाना चाहिए, जिसे कोलेस्ट्रम कहा जाता है, ठीक है। कोलेस्ट्रम क्या होता है साथियों, ये दूध होता है। किसका दूध की बात कर रहे हैं अपन कुतिया के दूध की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जब पिल्लों को किसको पिलाया जा रहा है, पिल्लों के जन्म के बाद जो दूध पिलाती है माँ, उसे कहते हैं कोलेस्ट्रम कहा जाता है, ठीक है। जैसे कुतिया दूध पिलाएगी उसे क्या कहा जाएगा, कोलेस्ट्रम। अगला है स्पेइंग और न्यूट्रिंग। यहाँ ये है, ये साथियों ये प्रजनन नहीं करना, अतः उसको बधियाकरण करना है। तो मादा कुतिया को अपन क्या करेंगे, स्पेयरिंग करेंगे, और नर कुत्ते के लिए क्या करेंगे, न्यूट्रिंग करेंगे साथियों, ठीक है। कुत्ते का जनन अतः कौन सा होता है, लैंगिक जनन होता है। जब आपसे पूछा जाए कुत्ते में जनन कौन सा होता है, लैंगिक या अलैंगिक, तो आपको बताना लैंगिक जनन होता है। कुत्ते के लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया क्या होती है, सबसे पहले मादा कुत्ते में उष्णता का चक्कर, ठीक है, उष्णता का चक्कर बनेगा, अर्थात मादा जो कुत्ते होते हैं उसमें लगभग हर 6 महीने में उष्ण चक्र, जिसे कहते हैं ओस्ट्रस साइकिल आता है। इस दौरान मादा गर्भाधान के लिए तैयार होती है। यह चरण लगभग 9 से 21 दिन तक चलता है, जिसमें मादा के अंडाशय से अंडाणु निकलते हैं। अगला है संभोग, ठीक है। जब मादा उष्णता में होती है तो नर कुत्ते के साथ उसका संभोग होता है। नर कुत्ते के शुक्राणु मादा के अंडाणु से मिलते हैं, जिसे निषेचन कहते हैं। अगला है गर्भधारण। निषेचन के बाद मादा के गर्भ में भ्रूण का विकास शुरू होता है। कुत्ते की गर्भावधि लगभग 63 दिन अर्थात 2 महीने की होती है। प्रसव। गर्भधारण के 63 दिन के बाद मादा कुत्ते पिल्लों को जन्म देती है। एक बार में ये 6 से 4 पिल्लों को जन्म हो सकता है साथियों, ठीक है साथियों। अब हम बात करेंगे इसके एमसीक्यू के बारे में, किस प्रकार के एमसीक्यू बन सकते हैं। सबसे पहला है कुत्ते की मादा में अंडोत्सर्ग को प्रोत्साहित करने वाला मुख्य हार्मोन कौन सा होता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इसमें साथियों आपको आंसर देना, सी आंसर देना, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अगला है कथन और निष्कर्ष। कुत्ते में आंतरिक निषेचन होता है। तो निष्कर्ष 2 दिए गए। कुत्ते में निषेचन के लिए नर और मादा के बीच संभोग आवश्यक है। कुत्ते का निषेचन बाहरी रूप से नहीं होता है। तो इसमें से आपको जो आंसर है मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, दोनों ही कथन बिल्कुल सही है, सी आंसर आएगा। अगला है कुत्ते में डिस्ट्रस अवस्था कब होती है, प्रजनन चक्र के प्रारंभ में, गर्भधारण के बाद, संभोग से पहले या ओव्यूलेशन के बाद। तो इसमें आपका आंसर आएगा डी आएगा साथियों, ओव्यूलेशन के बाद। अगला है कुत्ते में गर्भधारण के दौरान प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर ऊंचा होता है। कारण है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भावस्था को बनाए रखने और भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक होता है। तो इस प्रकार के एमसीक्यू में साथियों आपको बताना है। तो इसमें मैं डायरेक्ट आंसर ही बता रहा हूँ आपको।
इसमें साथियों ए आंसर आएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला है, कुत्ते में साइलेंट हिट किसे कहते हैं? जब मादा कुत्ते के हिट चक्कर में कोई स्पष्ट लक्षण नहीं होते, जब मादा कुत्ते का प्रजनन चक्र असामान्य रूप से लंबा होता है, जब नर कुत्ते को हिट का संकेत नहीं मिलता, जब मादा कुत्ते में हिट का चक्कर की तीव्रता अधिक होती है। तो इसमें साथियों आपको आंसर देना है, ए आंसर देना है, जब मादा कुत्ते के हिट चक्कर में कोई स्पष्ट लक्षण नहीं होता है। अगला है, कुत्ते के हिट चक्र आमतौर पर हर 6 महीने में होता है। निष्कर्ष, कुत्ते में संभोग के लिए वर्ष में 2 बार संभावना होती है। कुत्ते में हर साल एक ही समय पर हिट चक्कर होता है। तो इसमें साथियों आपका जो आंसर आएगा केवल एक सही है, केवल ए निष्कर्ष सही है, ये गलत है। ठीक है, सेकंड वाला। अगला है, कुत्ते के प्रजनन चक्र में पोइस्ट्रस अवधि कितने दिनों तक रहती है? 3 से 4 दिन, 7 से 10 दिन, 12 से 15 दिन या 18 से 21 दिन। तो साथियों इसमें आपको देना आंसर बी, 7 से 10 दिन रहती है। अगला है, कुत्ते में गर्भधारण के दौरान प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्तर ऊंचा होता है। अब आप इसमें 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन गर्भधारण के दौरान महत्वपूर्ण होता है। गर्भधारण के बिना भी प्रोजेस्टेरॉन का स्तर ऊंचा हो सकता है। तो इसमें साथियों जो आपका आंसर आएगा वो सी आंसर आएगा। ये दोनों ही बिल्कुल सही है निष्कर्ष। अगला है, कुत्ते में गर्भधारण के दौरान किस हार्मोन का स्तर गर्भावस्था के अंत में घट जाता है? एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरॉन और या फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसमें आंसर आएगा साथियों आपका 9 सी आंसर आएगा, प्रोजेस्टेरॉन। अगला है, कुत्ते के नवजात शिशु जन्म के समय अंधे होते हैं। कारण, जन्म के समय कुत्ते के शिशु की आंखें पूरी तरह से विकसित नहीं होती और वे कुछ दिनों बाद खुलती है। तो इसमें साथियों आपका आंसर आएगा बिल्कुल सही है, ए आंसर आएगा। ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला है, कुत्ते में गर्भपात का मुख्य कारण क्या हो सकता है? संक्रमण, हार्मोनल असंतुलन, पोषण की कमी या सभी। तो इसमें आंसर आपको देना है साथियों डी आंसर देना, ये सभी आंसर आएगा। अगला है, कुत्ते के गर्भावस्था के दौरान भ्रूण में मांसपेशियों का विकास किस समय शुरू होता है? पहले सप्ताह, तीसरे सप्ताह, 5वें सप्ताह या फिर 7वें सप्ताह। इसमें आपको आंसर देना साथियों सी, 5वें सप्ताह। कुत्ते के नवजात शिशु की प्रतिरक्षा प्रणाली का विकास किस तत्व पर निर्भर करता है? नवजात के फेफड़ों का विकास पे, नवजात को मिलने वाली सूर्य की रोशनी, नवजात के द्वारा किए गए ठोस आहार, नवजात की माँ के दूध से प्राप्त कोलेस्ट्रॉल। तो इसमें साथियों आपको देना है, ये इसका दूध का आंसर देना है डी आंसर, कोलेस्ट्रॉल। याद रखना साथियों। 14 है, कुत्ते में संभोग के दौरान नर और मादा का संपर्क टाई के रूप में जाना जाता है। टाई प्रक्रिया संभोग के दौरान सामान्य होती है। टाई के बिना कुत्ते का निषेचन संभव नहीं है। तो इसमें साथियों केवल ए सही है, ठीक, ये गलत है। ठीक है साथियों, ए आंसर आएगा इसमें। कुत्ते में कौन सा हार्मोन प्रसव के समय गर्भावस्था के संकुचन को प्रेरित करता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसमें आपको आंसर देना साथियों सी आंसर देना, ऑक्सीटोसिन। अगला है, कुत्ते में फॉल्स प्रेगनेंसी का मुख्य कारण क्या हो सकता है? गर्भावस्था में संक्रमण, हार्मोन असंतुलन, अंडोत्सर्ग की विफलता, अधिक मात्रा में आहार ग्रहण करना। इसमें आपको बताना साथियों बी आंसर देना, हार्मोन का जब असंतुलन हो जाता है। अगला है साथियों, कथनों कारण। कथन है, कुत्ते की मादा साल में 2 बार हिट में आती है। कारण है, कुत्ते का हिट चक्र 6 महीने का होता है, इसलिए मादा कुत्ता साल में 2 बार गर्भधारण कर सकती है। तो इसमें साथियों डायरेक्ट ही आंसर ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, क्योंकि समय अधिक लगेगा मैं समझाने में, इसलिए मैं अभी आपको समझा नहीं रहा हूँ। अगला है, कुत्ते में किस संक्रमण के कारण गर्भपात का खतरा बढ़ जाता है? ठीक, कैनाइल कोरोना वायरस के कारण, कैनाइल डिस्टेम्पर के कारण, कैनाइल पर्वो वायरस के कारण या कैनाइल ब्रुसेलोसिस के कारण। तो साथियों इसमें आंसर आएगा डी आंसर आएगा, कैनाइल ब्रुसेलोसिस के कारण। कुत्ते में प्योमेत्र किस अंग से संबंधित होता है?
अंडाशय से, गर्भाशय से, यकृत से या गुर्दे से। तो इसमें आंसर देना है साथियों, बी आंसर देना आपको गर्भाशय से। कुत्ते में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्जन किस समय होता है? अंडोत्सर्ग के पहले दिन, गर्भाधान के तुरंत बाद, संभोग के 2-3 दिन पहले या प्रसव के दौरान। तो आपको आंसर देना है सी, संभोग के 2 या 3 दिन पहले। अगला है साथियों, कुत्ते में प्रजनन चक्र के दौरान कौन सा हार्मोन कॉर्पस लुटियम का विकास करता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो आपको आंसर देना साथियों डी आंसर देना है। साथियों यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना।